आईन अगर कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में हो तो ये कहना हमारा इंतखाब नहीं, हमारा फर्ज है। आईन के निफाज की बात हो तो हम पलक भी झपक नहीं सकते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का लाहौर में जस्टिस कॉर्नेलियस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अगर आप आईन के साथ खड़े हैं तो आप किसी एक शख्स का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का साथ देना होगा। अदालत को बताया गया है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, देखते हैं अब क्या होगा। अदालतें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। अदालतों के फैसलों की अखलाकी अथॉरिटी होती है। अदालती फैसले को अगर चैलेंज ना किया जाए तो वो हतमी होता है। तकरीब के बाद एक सहाफ़ी ने ऑडियो लीक से मुतालिक सवाल किया तो चीफ जस्टिस होंठों पर उंगली रखकर आगे बढ़ गए। वज़ीर आज़म वज़ीर आला के सवाबदीदी इख्तियारात हराम हैं तो चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात किस फ़िक़्ह के तहत हलाल हैं? पार्लियामेंट और आला अदलिया में तनाव खत्म करने के लिए हुकूमत एक कदम पीछे हटी तो सुप्रीम कोर्ट 2 कदम और आगे बढ़ गई। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि अदलिया ने इसे हुकूमत की कमजोरी समझ लिया है। आला अदलिया के फैसलों से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खतरा है। बेंच की तश्कील में इंजीनियरिंग की गई, मखसूस जजेस को आउट ऑफ सीनियरिटी प्रमोशन दी गई। इसी वजह से वो जजेस चीफ जस्टिस का साथ देने पर मजबूर हैं। इमरान खान ने उनके खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया लेकिन नाकामी हुई। न्यूजीलैंड समेत दीगर ममालिक में उनके खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की गई। बरतानिया में उनके खिलाफ दायर केस से बर्रियत, पूरे पाकिस्तान की फतह है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान सर से पाँव तक झूठे और मक्कार आदमी हैं। इमरान खान का झूठ कौम के सामने आ रहा है। इमरान खान मुहसिन कुश आदमी है, इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की पकड़ होगी। लंदन में स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। कहा, शहबाज शरीफ से बाहमी तिजारत, तालीम के बाहमी फ़रोग़ और माहौलियात समेत दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करती दिखाई नहीं दे रही। इलेक्शन न हुए तो तहरीक इंसाफ भरपूर ताकत के साथ सड़कों पर होगी। कारकुनों से खिताब में इमरान खान ने कहा कि हाई कोर्ट ने रैली निकालने की इजाज़त दी लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तारियां की गईं। खवातीन से शर्मनाक सलूक किया गया। सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए आज मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जजेस को पार्लियामेंट के कटहरे में बुलाया जाएगा। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट और अदलिया के बहरान में पार्लियामेंट का दिफा करेंगे। बहरान का सबसे अच्छा हल ये है कि तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल हिमायत और आज़म ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कायम मुकाम अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से गुफ्तगू। मौजूदा सिक्योरिटी माहौल में बेहतरी के लिए मैकेनिज़्म बेहतर बनाने, बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारिजा ने अफगानिस्तान में अमन और तरक्की में पाकिस्तान की सहूलतकारी को तस्लीम किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारिजा किन गैंग की भी मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का CPEC मनसूबे के लिए चीन की मुकम्मल हिमायत का इजहार। चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के लिए आज़म दोहराया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने CPEC पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार और मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए चीन के आज़म का इयादा किया। तनाज़ा कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तस्फिया तलब मसला है। तनाज़ा कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तस्फिया तलब मसला है। चीन का दो टोक मौक़िफ़। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों, दो तरफ़ा मुआहिदों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। पाक चीन वज़राए ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग के चौथे दौर का एलामिया जारी। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी की हिमायत को दोहराया। दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। कराची सर्कुलर रेलवे फ़आल तौर पर आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के सहफरीकी मुज़ाकरात में पाकिस्तान और चीन का पुरअमन अफगानिस्तान पर इत्तेफाक। भारत के लिए वज़ीर ख़ारिजा से मंसूब धमकियां आमेज़ बयान झूठ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि झूठा बयान मसला कश्मीर के पुरअमन हल के बयानिए से तवज्जो हटाने की कोशिश है। वज़ीर ख़ारिजा ने मसला कश्मीर का हल बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत करने पर जोर दिया। वज़ारत ख़ारिजा G20 इजलास पर पहले ही अपना मौक़िफ़ दे चुका है।
लंदन में नवाज शरीफ के नाम पर नामालूम अफराद ने 3 गाड़ियां रजिस्टर करा दी। सिटी ऑफ लंदन पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। नवाज शरीफ के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां दहशतगर्दी धोखाधड़ी में इस्तेमाल हो सकती हैं। मकसद जराइम करके उनका ताल्लुक नवाज शरीफ से जोड़ना हो सकता है। पीटीआई के सपोर्टर्स इस फ्रॉड में मुलव्वस हो सकते हैं। नवाज शरीफ के लंदन ऑफिस के तर्जुमान खुर्रम भट्ट ने पुलिस को खदशात से आगाह किया। कहा, गाड़ियों की तफसील मुतालिका महकमे ने एवन फील्ड को भेजी। मार्च में नवाज शरीफ ऑफिस ने DVLA को फ्रॉड से आगाह कर दिया था। अप्रैल 2023 में एक और गाड़ी नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर हुई। नवाज शरीफ के नाम तीसरी गाड़ी का ट्रैफिक जुर्माने के वक्त पता चला। PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अदलिया के खिलाफ साजिश तैयार कर रहे हैं। एक मनसूबाबंदी के तहत अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। आला अदलिया ने मुल्क संभाला हुआ है, PDM ने गंद फैलाया हुआ है। 2-4 बंदे हैं जो कहते हैं कि हम आइन हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि अब फैज़, खोसा, निसार और बाजवा नहीं है, अब इलेक्शन जरूर होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। रोने वाला रोता रहेगा। CPAC पर काम की रफ्तार तेज होता देखकर फितना, फसाद और इंतशार की कॉल देने वाले फॉरेन एजेंट को सजा देकर जेल में डाले बगैर मुल्की मसाइल हल नहीं होंगे। मुल्क को फ्रॉड, फितना, फसाद, इंतशार और खलफिशार नहीं, रोटी, रोजगार और कारोबार चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात में बेहतरी आते ही इमरान खान एहतजाज शुरू कर देते हैं। पता नहीं चल रहा कि इमरान खान किसके एजेंडे पर यह सब कर रहे हैं। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। नताइज भी आने लगे। शदीद गर्मी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड और पोलिंग स्टेशन में बिजली गायब। अव्वल तो वोटर निकले नहीं, जो आए तो गर्मी ने उन्हें भी परेशान कर दिया। कहीं वोटर्स की लंबी कतार तो कहीं वोट डालने से गुरेज। नौशहर फिरोज में दुल्हा वोट कास्ट करने पहुंच गया। बुजुर्ग और खुसूसी अफराद भी वोट कास्ट करने नजर आए। निस्बतन वोटिंग की शरह मामूल से कम नजर आई, लेकिन ज्यादातर वोटिंग का अमल पुरअमन रहा। खवातीन ने भी वोट कास्ट किए। दादू के वार्ड 20 में खवातीन पोलिंग स्टेशन का अमला दिन भर वोटर्स का इंतजार ही करता रहा। सिंध के ज़िमनी इंतखाबात में गर्म मौसम सियासी पारा भी हाई। हैदराबाद के गवर्नमेंट शहीद मिलत स्कूल के पोलिंग स्टेशन में एक उम्मीदवार और हामियों ने इंतखाबी अमले पर तशद्दुद किया। बैलेट बॉक्स तोड़ दिए, बैलेट पेपर्स छीनकर फरार हो गए। पोलिंग का अमल मुअत्तल किया गया। 150 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक दीगर 3 पोलिंग स्टेशन पर भी ऐसे ही वाक़यात हुए। नौशहर फिरोज में 2 दुल्हों ने वोट कास्ट किया। इंतखाबी अमला और वोटर्स गर्मी के दौरान लोड शेडिंग से बेहाल दिखाई दिए। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की हामियों की जानिब से मिठाइयाँ तकसीम और जश्न जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इत्तलात हैं बैलेट बॉक्स तब्दील करने की कोशिश की जाएगी। पुलिस इनके साथ मिली हुई है। जाली नतीजा हरगिज नहीं मानेंगे। जो नतीजा हासिल होगा सिर्फ वो ही मानेंगे। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सिंध में जुबान की बुनियाद पर मरदमशुमारी की जा रही है। वज़ीर आज़म से लेकर रियासत के तमाम इदारों को अपना मुकदमा पेश कर दिया है। हमें गिना जाए। जो रियासत ईमानदारी से गिन नहीं सकती उसे जवाब देना होगा। हैदराबाद में MKM की जानिब से शहरी सिंध का मुकदमा के मौजू पर सेमिनार से खिताब। कहा, सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि हमें न सुना जा रहा है, न गिना जा रहा है, न ही शुमार किया जा रहा है। तमाम आईनी रियासती इदारों के सामने आखिरी बार मुकदमा रख दिया है। अगर अब भी नहीं सुना गया तो दुनिया की अदालतों, थिंक टैंक्स के सामने मुकदमा रखेंगे। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मरदमशुमारी की शिकायतों पर पाकिस्तान चलाने वालों का दरवाज़ा खटखटाया। शिकायत सुनने वाला नाराज़ हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है, क्या आपके लोग घर पर आते ही घर पर लोग ना आए। पेशावर में आटा पौने 200 रुपए किलो हो गया। पेशावर में फाइन आटे के 20 किलो थैले की कीमत 3,500 रुपए हो गई। मुल्क भर में आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। कोयटा में कीमत फी किलो 5 रुपए बढ़कर 150 रुपए हो गई। आटा डीलर्स का कहना है कि पंजाब से आटे और गंदम की तरसील पर पाबंदी के बायस कीमतें कम नहीं हो रही।
मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। उस दौर में बर्फबारी से सड़कें सफेद हो गईं। दयामर के पहाड़ों पर भी बर्फ गिरी। वादी स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर, वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के दीगर शहरों में बारिश और जालाबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। बलूचिस्तान धानासर लैंडस्लाइडिंग के बाद कौमी शाहराह N50 को मलबा हटाकर हल्की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सिंध में कल से गर्मी बढ़ेगी, पारा 44 डिग्री तक जा सकता है। कराची में भी 3 दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री रहने की पेशगोई। बहावलपुर में मामूली रंजिश पर बाप का लोहे के रॉड से 3 कमसिन बच्चों और बीवी पर तशद्दुद। मासूम बच्चों के फूल से चेहरे और जिस्म पर निशानात। पड़ोसियों की इत्तला पर बच्चों और खातून को पुलिस ने बाजियाब कराया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में इंतजामिया की गफलत। डेंगी वार्ड में जेर इलाज पुलिस कांस्टेबल की जान ले गई। कांस्टेबल अम्मार वार्ड के बरामदे में वॉक कर रहा था कि ढक्कन न होने के बायस सीवरेज लाइन के मेन गटर में गिरकर जान बहक हो गया। अस्पताल जराये के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े को छुपाने की गलत से रेस्क्यू इदारों को इत्तला न दी। अपनी मदद आप के तहत अम्मार को गटर से निकाला तो वो दम तोड़ चुका था। कराची में ईद के मौके पर सीवीयू से अगवा की जाने वाली दोनों बच्चियों को पुलिस ने बाजियाब करा लिया। कार्रवाइयों के दौरान 2 खवातीन समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों खवातीन सगी बहनें हैं। मुल्जिमान ने इब्तिदाई बयान में बताया कि बच्चियां उन्हें रोते हुए मिली थीं, जिस पर वो उन्हें घर ले गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तहकीकात जारी हैं। शोरकोट में कैंट रोड बाहू इंटरचेंज के करीब ऑयल टैंकर दूसरे टैंकर से टकराकर उलट गया। टैंकर उलटने से फर्नेस ऑयल सड़क पर बहने लगा। कैंट रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हुक्काम के मुताबिक उलटने वाले टैंकर में 50,000 लीटर फर्नेस ऑयल मौजूद है। कराची में रेंजर्स और पुलिस की औरंगी टाउन में कार्रवाई। डकैती की वायरल सीसीटीवी वीडियो में नजर आने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम नौमान का 40 से जायद वारदातों में 60 मोबाइल फोन्स, 1 लाख रुपए से जायद नकदी लूटने का इतराफ। पाबंदी के बावजूद इस्लामाबाद में रैली निकालने पर PTI रहनुमाओं असद उमर, राजा खुर्रम नवाज और दीगर पर मुकदमा दर्ज। दफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। 180 कारकुनान भी नामजद। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हसन मुर्तजा ने परवेज इलाही को पलंग इलाही का खिताब दे दिया। कहा कि परवेज इलाही का लीडर मुंह छुपाता फिर रहा है। परवेज इलाही भी लीडर की तरह खुद पलंग के नीचे छुप गए थे। परवेज इलाही उनके लीडर बिलावल भुट्टो के सामने कल के बच्चे हैं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि एहतराम मुक़द्दसात हमारी रेड लाइन है। इमरान खान आम इंसान है। जो लीडर रोज़ सच और झूठ बोले उसके बारे में सोचना चाहिए। इमरान खान हर रोज़ यू टर्न लेते हैं। बिलावल भुट्टो का दौरा बहुत कामयाब रहा। दौरे पर तनकीद बिलाजवाज़ है। सीनियर अदाकार शब्बीर राना तवील अदालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। वो दिल के आरिज़े में मुब्तला थे। मरहूम शब्बीर राना जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर ज़ीशान शाह और यूट्यूबर असलान शाह के वालिद थे। शब्बीर राना की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। शिमाली वज़ीरिस्तान में तालीम, सेहत और पुलिस के महकमों में सैकड़ों घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ। ज़िले इंतजामिया ने मुसलसल गैर हाजिरी में पुलिस के 164 एहलकार और महकमा तालीम के 74 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। पेशावर की रिहायशी जलवत हुमा ने भिखारी और कचरा उठाने वाले बच्चों को बिला मुआवजा पेंटिंग सिखाने का बेड़ा उठा लिया। माशरे के कारआमद शहरी बनाने के लिए जलवत हुमा अब तक 100 से जायद बच्चों को खताती और मुसव्वरी का फन सिखा चुकी हैं। अपने घर में गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम भी देती हैं।
सऊदी अरब में मनशियात फरोशी के इल्जाम में 6 पाकिस्तानी गिरफ्तार। सऊदी इंसदाद मनशियात फोर्स का कहना है कि जिद्दा से गिरफ्तार पाकिस्तानी आइस नशे की फरोख्त में मुलव्वस पाए गए। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात बदस्तूर कशीदा। मोदी हुकूमत सूरत हाल काबू करने में नाकाम। मुतासरा अजला में कर्फ्यू नाफिज। भारतीय मीडिया के मुताबिक शरपसंदों ने पुलिस स्टेशन से हथियार चुरा लिए। रियासत इंतजामिया का शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। कई दिनों से जारी कशीदगी में अब तक 54 अफराद मारे जा चुके। मुतासरा इलाकों से 20,000 अफराद का इनखला हुआ। कनाडा के सूबे अल्बर्टा में कई मकामात पर लगी जंगलात की आग बेकाबू हो गई। 3 लाख से जायद एकड़ रकबा जलकर राख। सूबे में इमरजेंसी नाफिज। मुतासरा इलाकों से 25,000 अफराद का कश्तियों और हेलीकॉप्टरों की मदद से इनखला। हुक्काम के मुताबिक 110 मकामात पर लगने वाली जंगलात की आग में से 1/3 बेकाबू हो चुकी है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि सऊदी अरब को ईरान का दुश्मन या ईरान को सऊदी अरब का दुश्मन करार देना नाकाबिल कबूल है। शामी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि ईरान और सऊदी अरब 2 बड़े मुल्क हैं। ताल्लुकात बहाली से खित्ते में बड़ी अहम तब्दीलियां रूनुमा होंगी। शाम के सदर बशारुल असद ने अमरीकी इत्तेहाद और इसराइल के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। अमरीका और उसके हवारियों ने शाम को तकसीम करने की घिनौनी साजिश की थी। अमरीकियों ने दाइश और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स को तश्कील देने का एतराफ़ किया है। न्यूजीलैंड को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने के लिए पाकिस्तान को सीरीज के 5वें और आखिरी एक रोजा मैच में 300 रन की जरूरत। न्यूजीलैंड की टीम इनिंग्स के आखिरी ओवर में 299 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तानी टीम इब्तिदा में ही मुश्किलात का शिकार। 20 ओवर्स में 69 रन पर 4 खिलाड़ी आउट। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की पीसीबी के खिलाफ एशियन क्रिकेट काउंसिल में लॉबिंग। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हरधर्मी बरकरार। बीसीसीआई एशिया कप के लिए पीसीबी का हाइब्रिड मॉडल मानने को तैयार नहीं। जराये के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप पर हतमी इजलास महज रस्मी कार्रवाई होगी। भारतीय बोर्ड के सरबराह जय शाह पाकिस्तान में एशिया कप का कोई मैच कराने को तैयार नहीं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मोदी सरकार की पाकिस्तान से सख्त मौक़िफ़ रखने की हिदायत। जय शाह ने एशिया कप की इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को चुप करवाने का भी मंसूबा बना लिया। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का माली नुकसान भारतीय सीरीज से पूरा किए जाने का इम्कान। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने कोपा डेल रे का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में ओसासुना को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। रियल मैड्रिड की जानिब से दोनों गोल रोड्रिगो ने किए। स्पेनिश क्लब ने 9 साल बाद कोपा डेल रे की ट्रॉफी अपने नाम की है। जमान अनवर जानी पहलवान ने रुस्तमे पाकिस्तान दंगल जीत लिया। लाहौर के पंजाब स्टेडियम में रुस्तमे पाकिस्तान दंगल मरकजी मुकाबले से पहले 25 जोड़ पड़े। फतह हासिल करने वाले पहलवानों ने जबरदस्त जश्न मनाया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। और किंग खान पठान के बाद अब फिल्म जवान में जलवागर होने को तैयार। बॉलीवुड के बादशाह की नई फिल्म 7 सितंबर को रिलीज होगी।